वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आप लोग बहुत दफा मुझसे ये कहते हैं कि दुबई की प्रॉपर्टीज बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं, आप कम प्राइस की प्रॉपर्टीज को रिव्यू नहीं करते। पॉइंट ये कि कम प्राइस की प्रॉपर्टी रिव्यू करने का मतलब ये होता है कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज करते हैं। एट द सेम टाइम ये समझना चाहिए कि अगर आपको कम प्राइस चाहिए, लंबा टाइम होराइजन चाहिए, तो वो फिर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिल सकता है कि आप अपने लंबे पेमेंट प्लान के ऊपर जा सकते हैं एंड देन अपना जो कैश इंजेक्शन है वो कम कर सकते हैं। तो इसी तरह की एक प्रॉपर्टी के अंदर आज हम मौजूद हैं और इनकी ऑफिस के अंदर बड़ा जबरदस्त बिजनेस बे के अंदर इनका ऑफिस है, उसके अंदर मौजूद हैं। मेरे साथ सलमान भी हैं, सलमान से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। वेलकम बैक अगेन। थैंक यू वेरी मच। लोग जो है वो कम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी ओनरशिप लेना चाहते हैं और पोस्ट हैंडओवर के ऊपर जाना चाहते हैं जिसके अंदर वो रहते हुए पे कर सकें उस प्रॉपर्टी को। तो उसी तरह की जो आपने बताया मुझको, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। क्या डिटेल्स हैं और ये कहाँ पर है, ये सारी चीजें अगर हम बात करें वन बाय वन। बिल्कुल, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि जो आपने एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात करी है, तो तकरीबन 9 साल का हम बात करें जो पेमेंट प्लान है, और इससे पहले जो मैक्सिमम हम देखते हैं वो 6 या 7 साल के आते हैं पेमेंट प्लान। बट ये प्रोजेक्ट जो अब आज डिस्कस करेंगे ये तकरीबन 9 साल 100 वीडियोस हमने बना लिए हैं, प्लस 100 प्लस वीडियोस बना चुके हैं और उसके अंदर 9 इयर्स का पेमेंट प्लान कहीं 9 ईयर का पेमेंट प्लान कहीं पर भी नहीं मिला। तो बेसिकली ये उन टारगेट ऑडियंस बेसिकली इसकी वो है जो कि जैसा कि आपने बताया कि एक प्रॉपर्टी आप या तो टाइम इन्वेस्ट करें या तो पैसे इन्वेस्ट करें, बट देयर आर सम पीपल जिनके कैश फ्लोज के एक सेगमेंट्स होते हैं जिनको वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही होती है। तो यहाँ पर वो चीज़ फिट होती है कि एक अच्छी लोकेशन में एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ आप एक अच्छे लॉन्गर पेमेंट प्लान पे जाएं। क्योंकि देखिए टियर 1 और टियर 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ तो आपको ये चीज़ सोचने को भी नहीं होती ना कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिले इन टर्म्स ऑफ पेमेंट प्लान। बट टियर 2 के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज आती हैं जाती हैं। तो काफी अरसे बाद मैं देख रहा हूँ, इससे पहले जो एक मैंने देखा था वो एक और पेमेंट प्लान था जो कि सिमिलर टाइम फ्रेम का था। काफी समाना का तो नहीं था? नहीं, ये था आपका जुमेरा गोल्फ स्टेट के अंदर अलंदुलस आए थे जो कि 9 साल के पेमेंट प्लान के ऊपर थे। यस यस यस। तो वो उसके बाद ये बात मैं 2019 की कर रहा हूँ। 2019 के बाद अब ऐसा मैं प्रोजेक्ट देख रहा हूँ जो कि अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्रोडक्ट के साथ अच्छी लोकेशन के ऊपर आ रहा है और ये पेमेंट प्लान की फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है आपको। तो हम जरा इसकी बिल्डिंग की तरफ चलते हैं। जो पहले आपको मैं मॉडल दिखाता हूँ, फिर हम डिटेल बात करेंगे कि क्या है क्या नहीं है। तो वली भाई, ये बिल्डिंग का मॉडल है बेसिकली बटरफ्लाई टावर्स। ठीक है, ये अल्सया ग्रुप की डेवलपमेंट है। अल्सया इज नॉट न्यू टू द मार्केट, उन्होंने पहले भी काफी डेवलपमेंट करी है। जिस ऑफिस में भी हम खड़े हैं, जो बिल्डिंग है ये बिजनेस बे के अंदर, ये भी अल्सया की डेवलपमेंट है। पाम जुमेरा के अंदर भी इनकी डेवलपमेंट है इनकी, और अरजान के अंदर पहले भी डेवलपमेंट हो चुकी है। डेवलपमेंट वाइज हो सकता है कि नाम फेमिलियर ना हो लोगों के, लेकिन लोकल डेवलपमेंट, लोकल इसके ओनर है, लोकल डेवलपमेंट चल रही है और काफी टाइम से चल रही है। राइट। तो ये अपना एक नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं अरजान के अंदर। अरजान, सबसे पहले तो लोकेशन को समझें क्योंकि लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एज ऑफ नाउ इन द मार्केट। आपने इनिशियल एक बात करी थी कि प्राइसिंग के हिसाब से अब तो दुबई काफी ज्यादा आउट ऑफ रेंज होता जा रहा है। बट दुबई को अगर आप कंपेयर करें विद द एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन विद द सेम सिटीज, तो अभी भी दुबई की प्राइसिंग बहुत नीचे है पर स्क्वायर फीट के ऊपर। ठीक है, तो अब कहीं ना कहीं जब ये सिटी उस लेवल पे पहुंच रहा है तो इसको कहीं ना कहीं तो अपनी चीजों को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा और उसी तरीके से उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है और ये डायरेक्टली रिलेटेड टू है डिमांड। बड़े मजे की बात मैं आपको बताऊं कि एक्सपेक्टेड था सितंबर के अंदर 15% मार्केट। हाँ, वो तो मैं उस पे तो बहुत वीडियोस बना चुका हूँ। 15% फिच की जो रिपोर्ट थी, तो वो मैं तो अपने लिए ढूंढ रहा हूँ 15% के मुझे मिल जाए कम कहीं। डिमांड बड़ी सॉलिड आ रही है। अगर मैं बात करूं, चाहे वो अपार्टमेंट्स की हो, चाहे वो टाउन हाउसेज हो। अपार्टमेंट में फिर भी मैं कह सकता हूं क्योंकि डेवलपमेंट काफी कॉम्पिटिटिव है, बहुत सारे लोग डेवलपमेंट के अंदर है। टाउन हाउसेज के अंदर तो बहुत ही लिमिटेड है, लेकिन अपार्टमेंट के अंदर स्टिल अगर आप अच्छी लोकेशन में, अच्छी जगह पे, अच्छे डेवलपर के साथ जाते हैं, यू आर स्टिल ऑन द हायर नोट, तो आपको अच्छी उसके अंदर कैपिटल ग्रोथ भी मिलेगी और अच्छा रिटर्न भी मिलेगा। राइट। अच्छा, इस बिल्डिंग को थोड़ा सा लोकेशन लोकेशन अरजान की लोकेशन है। अगेन हम अरजान को पहले भी कवर कर चुके हैं। हमने प्रीवियस उसमें भी देखा है कि हर एरिया का एक बूम आता है और उसी के अंदर जो है वो प्राइसेस इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाता है। अरजान की बेसिकली अभी जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो है अपकमिंग मेट्रो। ठीक है, तो जो उम्मे सुकैम स्ट्रीट की आपकी कनेक्शन है अरजान के साथ, वहां पर इसकी मेट्रो आने वाली है। और ये मेट्रो से मजे की बात यह है कि ये जो लोकेशन है इस प्रोजेक्ट की, ये दोनों मेट्रो के बीच में है। तो फ्रॉम 5 to 7 मिनट वॉक आप दोनों मेट्रो स्टेशन को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि 2028 2029 के अंदर कंप्लीट होगा। तो तब तक आपका प्रोजेक्ट भी रेडी हो चुका होगा। अरजान के अंदर इटसेल्फ इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, एंट्री एग्जिट बहुत करीब है। ये अरजान की दूसरी तरफ नहीं है, ये अरजान के शुरू में है। जो दुबई साइंस पार्क का जो नेबरहुड टच करता है, ये उसी रोड के ऊपर है। सामने आपके पास बिल्कुल ओपन एरिया है, मस्जिद है, पार्क है, वो सारा जो ओपन व्यू है
वो आपको फ्रंट से मिलेगा, बैक में आपको दुबई साइंस पार्क का व्यू मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे तो मिरेकल गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन का भी व्यू मिलेगा। तो अर्जान इज नोन फॉर द टूरिस्ट अट्रैक्शन। 4.5 मिलियन से ज्यादा का टूरिस्ट आता है हर साल मिरेकल गार्डन में और बटरफ्लाई गार्डन में। शॉर्ट टर्म रेंटल्स बड़े अच्छे चलते हैं यहाँ पर, जो भी करंट डेवलपमेंट्स है वहाँ पर शॉर्ट टर्म आप देखें बहुत अच्छे रेंटल्स हैं। 2 पोडियम लेवल है आपके पास, 2 बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है और फिर आपके पास 17 फ्लोर के रेजिडेंशियल यूनिट्स हैं। इसके अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टूडियो की 1 बेडरूम और 2 बेडरूम अपार्टमेंट की। 3 बेडरूम इसके अंदर नहीं है, स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम। 2 टावर है, टावर ए टावर बी। एज ऑफ नाउ टावर ए बिक चुका है सारा। ओके और बड़ी तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं हम यहाँ हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जब भी वीडियो, अब क्योंकि इतना डिले से चीजें चल रही होती हैं, मैं कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी टीम कोप अप नहीं कर पा रही है। प्लस ये कि कितनी वीडियोस आप डालें, बल्कि मैं ये सोच रहा था भाई एक अलग से रियल एस्टेट का चैनल खोलते हैं। ये चीजें जो है ना अलग चैनल के ऊपर जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट नहीं होता। बट लेट्स से इन एनी केस फॉर नाउ तो इसी चैनल के ऊपर डाल रहे हैं। तो इससे पहले लिंक्डइन को डाला था हमने, उसके ऊपर बहुत देर हो गई थी वो। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो सलमान के साथ, उस्मान के साथ, महमूद के साथ, इनके साथ इन टच रहें। और इस तरह के जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं, प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं, उसके अंदर आपको अपडेट्स मिल रही होती हैं। सो मेक श्योर कि आप गेट इन टच विद सलमान एंड दीज गाइस, सो दैट इस तरह की चीज अगर डिले भी होती है वीडियो के अंदर तो आपको उसकी अपॉर्चुनिटी आप उसको पकड़ सकें। बिल्कुल ऐसे है। तो हम बेसिकली सेकंड टावर, लेकिन अभी टावर बी जो है अभी मोस्ट प्रोबेबली विद इन 15-20 डेज दोबारा ये लोग लॉन्च करेंगे। और अगेन क्योंकि पेमेंट प्लान इतना फ्लेक्सिबल है, 9 साल का पेमेंट प्लान है, तो लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। अगर मैं ओवरऑल वैल्यू की बात करूं तो उनका 50-60% ही इक्विटी लग रही है। क्योंकि अगर हम जब पेमेंट प्लान को डिस्कस करेंगे तो हम थोड़ा सा देखेंगे कि उसकी जो पोस्ट हैंड ओवर का है वो हमें कैसे फायदा दे रही है, तो वो पेमेंट हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कि कॉन्फ़िगरेशंस क्या है। स्टूडियो 1 बेडरूम 2 बेडरूम के हमारे पास अपार्टमेंट्स हैं, पोडियम लेवल पे सारी एमिनिटीज हैं। अगर आप इसके पीछे बैक साइड पे देखेंगे तो ये सारा एमिनिटीज एरिया बना हुआ है। यहाँ पर आपके पास इन्फिनिटी पूल है और सारी जो बेसिक एमिनिटीज हैं, बहुत ज़्यादा कोई शोशा वाली एमिनिटीज नहीं है। एक लिविंग एनवायरनमेंट को जो रिक्वायर्ड होती है एक स्टैंड अलोन टावर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिम, स्विमिंग पूल, स्टीम, सौना, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर ऑलरेडी। किड्स प्ले एरिया, तो एक छोटी सी एक कम्युनिटी बना दी है 2 बिल्डिंग की, तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब बात करते हैं कि प्राइसिंग क्या है इसकी और साइजेस क्या है। हाँ, तो हम इसको बैठ के बात कर लें, क्योंकि बिल्डिंग तो हमने ऑलमोस्ट दिखा। बिल्कुल, हम इसको बैठ के बात करते हैं और फिर इसकी यूएसपी के ऊपर आएंगे कि क्या इसके अंदर फायदा है। सो सलमान, इसके अंदर जो इसकी यूएसपी है बेसिकली वो पेमेंट प्लान की है। करेक्ट। अगर इसको दूसरों से कंपेयर करें अर्जान के अंदर, तो प्राइस पॉइंट तुम्हें कैसा लगता है? क्योंकि 900,000 दिरहम्स की बात कर रहे हैं हम स्टूडियो की। एग्जैक्टली तो अब आपने प्राइस बताई दी तो मैं पहले प्राइस पे आ जाता हूँ कि हम 9 लाख के स्टूडियो की बात करें, 900,000 स्टार्टिंग से प्राइस है। और 1 बेडरूम की जो स्टार्टिंग प्राइस है वो बिटवीन 1.3 to 1.4 है। और 2 बेडरूम जो स्टार्ट हो रहे हैं वो 2.1 मिलियन के आसपास होंगे। ठीक है, पेमेंट प्लान पे आते हैं क्योंकि पेमेंट प्लान ही सबसे पेमेंट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन अगर प्राइस कंपैरेटिव किया जाए तो प्राइस जो है वो इसके साइजेस बड़े। अभी बहुत सारे अर्जान के इटसेल्फ हमने प्रोजेक्ट कवर अप किए हैं तो प्राइस पर स्क्वायर फुट तो सेम है, बट ओनली ड्यू टू द साइज तो वो प्राइस फैक्टर थोड़ा सा बढ़ रहा है इसका। इसके हम जो साइजेस की बात करें 1 बेडरूम इट इज अराउंड 820-830 स्क्वायर फीट। ये हम 750 वाले की बात नहीं कर रहे। अच्छा, साइज बड़े हैं। हाँ, तो अगर मैं 1 मतलब 100 स्क्वायर फीट बढ़ा रहा हूँ और 1500-1700 दरम पर स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूँ तो तकरीबन 1.5 लाख का 1.5 लाख का तो वैसे ही फर्क आ रहा है। तो पीएसएफ कितना आ रहा है इस पर? 900 पीएसएफ इस टाइम पे 1500 से 1600 दरम पर स्क्वायर फीट चल रहा है अर्जान का। ओके, ठीक है ना। तो इस प्राइस पे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो 1.5 लाख का डिफरेंस आता है मेरे पास 100 स्क्वायर फीट के ऊपर। अगर मैं 750 स्क्वायर फीट का एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले रहा हूँ विद द प्राइस ऑफ 1.15 1.2 तो मुझे ऑलरेडी ये प्राइस सिमिलर मिल रही है क्योंकि मैं यहाँ पर साइज बढ़ा दे रहा हूँ। राइट। तो यानी कि मुझे लग रहा था कि इसका प्राइस ज्यादा है। नहीं, लेकिन अगर पीएसएफ के हिसाब से देखें तो इट्स ऑलमोस्ट। तो अगेन स्टूडियो का पीएसएफ लेट्स से 9 लाख दिरहम के अंदर मिलता है नहीं मिलता है वो एक अलग चीज है। हाँ, क्योंकि वो तो जब आप सलमान से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा। बट अगर 900,000 दिरहम्स के ऊपर हम कैलकुलेशन करें, जो टोटल स्क्वायर फीट एरिया है वो कितना है स्टूडियो का? स्टूडियो का हमेशा प्राइस पर स्क्वायर फीट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली 1 बेडरूम के। सही है। अगर मैं यहाँ पे 1 बेडरूम 1600 की बात कर रहा हूँ तो मैं स्टूडियो में डेफिनेटली 1800-1900 की बात कर रहा हूँ। सही, ठीक है, क्योंकि साइज जितना और अर्जान में क्या रेट चल रहा है? अर्जान में सिमिलर रेट चल रहा है 1800 दरम पर स्क्वायर फीट। अर्जान एक्सपेंसिव है। एग्जैक्टली, अर्जान एक्सपेंसिव है। अगर ये जो 900,000 की हम बात कर रहे हैं ये थोड़ा सा मुझे प्राइस पॉइंट ज्यादा लगता है ऑनेस्टली। अर्जान के अंदर 8-8.5 लाख के स्टूडियो इस टाइम के अंदर मार्केट में अवेलेबल है ऑफ प्लान के ऊपर। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लान बहुत जबरदस्त मिल रहा है तो इसलिए मुझे ये प्राइस सुटेबल। हाँ, नहीं, वो पेमेंट प्लान 9 इयर्स का है तो उसकी वजह से आपको वो होता है। लोकेशन, क्योंकि लोकेशन इसकी बहुत बड़ी यूएसपी है।
हम जब भी बात करते हैं लोकेशन की, तो एज ऑफ नाउ अगर आप स्क्रीन को शेयर करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक्चुअली दुबई का मैप एज ऑफ नाउ जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसका बिल्कुल सेंटर, तो वो सेंटर निकलता है समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। तो ये अगर आप टॉप अच्छा जेबीसी आ रहा है सेंटर एग्जैक्टली, तो ये जेबीसी जो मशहूर जमाना रहा है पिछले 2-3 सालों में, इसकी डिमांड में रहा है, वो इसीलिए रहा है क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत सेंट्रिक है। आप ओवरऑल दुबई, चाहे वो ओल्ड दुबई हो चाहे वो न्यू दुबई हो, आप विद इन अ डायफ्रेम ऑफ समझ लें 25 से 30 मिनट में आप पहुंच सकते हैं विद ड्राइव। तो इसीलिए अगर हम इसके नेबरहुड्स में देखें तो अरजान इसके जस्ट बराबर में, ठीक है, और ये डायरेक्ट कनेक्टेड है आपके मोहम्मद बिन जायद के साथ, ठीक है। और आपको अभी जो अभी आप यकीनन होके आए उमेसो कैम स्ट्रीट पे, काफी डेवलपमेंट हो रही है, एक्सपेंशन हो रही है उमेसो कैम की, तो ये आपको एंट्री मिलती है उमेसो कैम से भी। सही। तो उमेसो कैम और मोहम्मद बिन जायद के इंटरसेक्शन के ऊपर है, डायरेक्टली आप मेजर हाईवे से कनेक्टेड है। आपको चाहे ओल्ड दुबई जाना है, करंट दुबई जाना है जो कि डाउनटाउन है, या आपको मरीना साइड जाना है, या मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना है, तो ये सब आप 25 से 30 मिनट में कवर अप कर सकते हैं। एंट्री आपको उमेसो कैम से भी मिलती है जान की, और आपको मोहम्मद बिन जायद से डायरेक्ट भी मिलती है। अब आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन के ऊपर, एग्जैक्टली ये किधर है। तो ये है, अगर आप अरजान की लोकेशन से वाकिफ हो तो उमेसो कैम से जो आपकी एंट्री मिल रही है, इसी के साथ जो ये वाला प्लॉट है, ये प्लॉट बेसिकली आपका इस प्रोजेक्ट का है जो कि बटरफ्लाई टावर्स आ रहे हैं, ठीक है। आपका जो अभी अपकमिंग मेट्रो है वो बनेगा इस जगह पर, ओके, ठीक है। और इस जगह से तकरीबन 5 से 7 मिनट की ड्राइव पे, आपका 5 से 7 मिनट की वॉक बेसिकली आप पकड़ लें तो आपको ये मिलेगा। दूसरा आपका जो स्टेशन है वो थोड़ा नीचे की तरफ इस तरफ है, तो वो तकरीबन 7-9 मिनट की ड्राइव वॉक के ऊपर होगा। सामने मैंने आपको बताया था इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने जो है एग्जिस्टिंग पार्क, मॉस्क, ये सारी चीजें ऑलरेडी ऑपरेशनल है, ठीक है। डेवलपमेंट काफी हुई भी आसपास, तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आपका हॉस्पिटल भी करीब है, आपके स्कूल्स भी यहाँ कोने पे स्कूल्स बने हुए हैं, यहाँ पे अल-सफा स्कूल बना हुआ है बहुत बड़ा। तो मिरेकल गार्डन जस्ट नेक्स्ट टू इट है, मिरेकल गार्डन है आपके पास, बटरफ्लाई गार्डन है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी ऑपरेशनल है। तो लोकेशन वाइज बड़ा सेंट्रिक लोकेशन में इजी एंट्री एक्सेस के साथ है, सही, बटरफ्लाई टावर। और यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो हमने डिस्कस करी, स्टूडियो 1 बेडरूम या 2 बेडरूम के क्या लेआउट्स हैं, जो हम साइज की बात कर रहे हैं उसमें क्या वाकई इतना फर्क है या नहीं है, ठीक है, ठीक है। स्टूडियो का कितना कवर्ड एरिया है? स्टूडियो का कवर्ड एरिया बिटवीन 400 टू 450 स्क्वायर फीट है, अच्छा, ठीक है। स्टूडियो के साइज स्टार्ट हो रहे हैं 400-450 के बीच के अंदर। 1 बेडरूम स्टार्ट हो रहे हैं 790 से लेके 860 और 1000 स्क्वायर फीट तक भी जा रहे हैं, क्योंकि एक सीरीज हमारे पास इसके अंदर ऐसी है जो कि क्लोज किचन के साथ है, वो बड़े साइज के लेआउट्स हैं। और 1 बेडरूम के अंदर फिर हमारे पास 2 बेडरूम के जो साइज है वो भी तकरीबन 1400 से 1500 के बीच के अंदर है, जो एवरेजली दुबई के अंदर आपको 1100-1200 गेस्ट मिलते हैं। यहाँ पर आपके पास बड़े साइजेस के 2 बेडरूम अवेलेबल है। अगर लेआउट की बात करें स्टूडियो की, तो स्टूडियो का बड़ा सिमिलर लेआउट होता है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस दिखने को मिलता नहीं है, चाहे वो किसी भी स्टूडियो की बात करें हम। तो आपके पास जब एंट्री होती है तो एंट्री के साथ ही आपका एक जो किचन जिसको हम कहते हैं वो बना होता है, सामने आपके पास वॉशरूम होता है, लिविंग डाइनिंग होता है, और आपके पास बालकनी होती है, इसी में आपका बेडरूम भी होता है। और अगर 1 बेडरूम की बात करें तो 1 बेडरूम बेसिकली आपका स्टार्ट होता है विद यू शेप किचन, ठीक है। यू शेप किचन में आपके पास अच्छा स्पेस आ जाता है, उसी के साथ आपके पास डाइनिंग स्पेस होती है और लिविंग एरिया है। अगेन 1.5 बाथरूम के साथ होता है ये। लॉन्ड्री स्पेस भी आपके पास अवेलेबल है। तो समवेयर अराउंड 800-820 स्क्वायर फीट का ये आपका 1 बेडरूम अपार्टमेंट आता है, ठीक है। साथ ही इसके साथ अटैच बालकनी होती है विच इज एक्सेसिबल फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कि जो मैं आपको बात कर रहा था, एक जो बड़ा लेआउट है हमारे पास क्लोज किचन के साथ, उसके अंदर जो चेंजेस, ये भी 1 बेडरूम का, ये भी 1 बेडरूम का है, ठीक है। जब आप एंटर होते हैं तो आपके पास डाइनिंग स्पेस और लिविंग एरिया होता है, फिर आपके पास कॉरिडोर होता है जिससे आप कनेक्ट करते हैं किचन को, जो कि एक क्लोज किचन है, और फिर आपके सामने गेस्ट वॉशरूम या पाउडर वॉशरूम होता है। आगे जाएंगे तो आपके पास एक 4x4 मीटर का एक रूम है जिसको मास्टर बेडरूम है, साथ ही क्लोजेट के स्पेस है और अटैच वॉशरूम भी है, और इसकी बालकनी भी आपके पास अटैच होती है, दोनों तरफ से आप एक्सेस कर सकते हैं, लिविंग से भी और उससे भी, ठीक है ना, सही है। तो ये आपके एवरेज साइज है। अगर मैं बात करूं, ये देखें, ये तकरीबन 895 स्क्वायर फीट का 1 बेडरूम है जो अभी हमने बात करी, 958 स्क्वायर फीट का, नियरली अराउंड 1000 स्क्वायर फीट का। और अगर एवरेज स्टूडियो की मैं बात कर रहा हूँ तो 498 स्क्वायर फीट का मैं स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 498 तो बड़ा है, लेकिन इसमें इससे छोटे भी होंगे? बिल्कुल है इसके अंदर। अभी देखें, जैसे 2 बेडरूम जो है मैंने बोला 1429 स्क्वायर फीट का, ठीक है। इसी के अंदर जो हमने छोटे वाले स्टूडियो देखे हैं दैट इज 438 स्क्वायर फीट, ओके, ठीक। 848 का मेरे पास 1 बेडरूम है जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया, दिस इज अराउंड 848 स्क्वायर, सही। तो साइजेस बड़े हैं, इस वजह से आपको प्राइस ज्यादा लग रही है, सही, सही। पर स्क्वायर फीट प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है,
अब आ जाते हैं इसके सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है आपका पेमेंट प्लान। पेमेंट प्लान। तो पेमेंट प्लान इसका है 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 10% ऑन हैंडओवर और 40% आपका पोस्ट हैंडओवर है। ठीक है। कंप्लीशन है इसकी Q1 2029 में। तो आज से पकड़ लें अगर मैं बात करूं, क्योंकि हम वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ 2025, तो 26, 27, 28 3 साल की कंप्लीशन का टाइम फ्रेम है। और फिर आपके पास 29 से लेके 34 तक, 2034 तक आपके पास पोस्ट हैंडओवर है, जो कि 5 साल का है। ठीक। तो इसका मतलब मैंने जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन देना है वो 50% देना है। अगर मैं स्टूडियो को एनालाइज करूं तो 9 लाख के स्टूडियो में 4.5 लाख मुझे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन इस 3 साल की फ्रेम में देना है। 3 साल के फ्रेम में देना है। ठीक है। और बाकी जो है मैंने 10% हैंडओवर पे देना है, और रिमेनिंग जो है वो मुझे जो पेमेंट प्लान है वो अब आपको बताएगा खुद कि वो कितना सुटेबल रहता है फॉर द लॉन्ग टर्म फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है। जो मैं पहला दे रहा हूँ आपका 10% या 20% आपकी डाउन पेमेंट दे रहा हूँ, फिर मैं हर हाफ ईयरली, हर 6 महीने के गैप पे 5% दे रहा हूँ। सही। इसको कंपेयर करते हैं स्टूडियो को 900,000 से, तो इसका मतलब कि मैं 20% जो कि 180,000 है प्लस 4% DLD समवेयर अराउंड 40,000, तो 220,000 आई एम पेइंग एट द इनिशियल स्टेज। तो मुझे 2,20,000 तो चाहिए फॉर द इनिशियल स्टेज, एंड देन मैं हर 6 महीने में 5% दूंगा, विच इज 45,000। तो अगर मैं 6 मंथ का निकालूं तो 9,000 मुझे महीने का ही पड़ गया। सही। ठीक है, 9,000 से भी कम, बल्कि 8,000 पड़ गया मुझे। ठीक, 8,000 महीना मैं स्टूडियो का निकालूंगा टिल दी कंप्लीशन। कंप्लीशन मैंने आपको बताया कि Q1 2029 में होगी। इस पर आप 10% मैं और दूंगा, विच इज 90,000। ठीक है। देन कम फॉर द पोस्ट हैंडओवर। हर 6 महीने में मैंने अब 5 की जगह 4% देना है। ठीक है। तो अगर मैं कंपेयर करूं 9 लाख को, तो मुझे 36,000 हर 6 महीने में देना है। तो 6,000 महीना मैंने निकालना है। और इस टाइम पे अर्जान जैसी लोकेशन के ऊपर जो रेंटल है वो आपको पता है कि 50 से 60,000 के बीच में रेंटल चल रहे हैं। सही है। स्टूडियो के। सही है। तो वट एवर दी अपार्टमेंट इज जनरेटिंग, क्योंकि ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, तो आगे वाले में हर उसमें इन्फ्लेशन रेट के साथ अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मैं बहुत भी देखूँ तो 70,000 पे तो जाएगा। ठीक है, बेयर मिनिमम। तो 70,000 के रेंटल में मुझे 6,000 महीना देना है, विच इज इक्विवेलेंट टू वट एवर आई एम। तो लेकिन सर्विस चार्जेस भी आएंगे थोड़े से। बिल्कुल सर्विस चार्जेस आएंगे। वो सर्विस चार्जेस, क्योंकि स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, तो सर्विस चार्जेस मुझे हिट करेंगे तकरीबन 12 से 14 dirham पर स्क्वायर फीट, विच इज इक्विवेलेंट टू समवेयर अराउंड, समझ लें अगर मैं ऐसे बात करूँ तो 5,000 के आसपास मुझे सर्विस चार्जेस पे करने होंगे। सही। तो साल का मैंने 8% पे करना है। मैंने 6 महीने में 4%, 6 महीने में 4%। तो अगर मेरी इनकम जनरेशन ग्रॉस मैं तकरीबन 8.5-9 पे ले रहा हूँ, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड है, बहुत मुमकिन है कि ये हो सकता है। मतलब इसमें कोई, क्योंकि हमने लास्ट जो अर्जान की या रेंटल्स जो हम देख रहे हैं वो तेजी से हर साल 5 से 7% बढ़ते ही बढ़ते हैं। तो ये अगर मैं उसको कैलकुलेट करूंगा तो मुझे वॉट एवर आई एम अर्निंग फ्रॉम दैट अपार्टमेंट वो मेरी इंस्टॉलमेंट में कवर हो रही है विदाउट टेकिंग अ बैंक मॉर्गेज। क्योंकि बहुत सारी सिनेरियो में जब पोस्ट हैंडओवर ले रहे होते हैं तो मुझे अपनी जेब से कुछ डालना हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 5 साल का टाइम फ्रेम है, तो मुझे जेब से कुछ नहीं डालना। ऑल्दो या तो मैं टाइम इन्वेस्ट करूँ या तो पैसा इन्वेस्ट करूँ। तो मैं यहाँ पर टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाय 2034 मेरी ये पेमेंट्स कंप्लीट हो चुकी होंगी। देन व्हाटएवर आई एम गेटिंग इट्स माय नेट अर्निंग। सो बेसिकली जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि आप लेट्स से इसके अंदर 40% तक आपको अपने पैसे डालने ही डालने हैं। 50% तक डालने नहीं, मैं अगर उसको उस तरह से देखूं कि 40% तक डालने, 50% ऑन हैंडओवर होगा, सॉरी 10% है वो ऑन हैंडओवर होगा। अच्छा, 50% तक डालने, 50% तक डालने, 60 जो 10% होगा वो आपको हैंडओवर पे जो देना है वो बेसिकली आपके रेंटल से ही कवर होगा। तो फर्स्ट रेंटल चेक जो आएगा उसके थ्रू आप वो 10% के करीब किसी तरह से मैनेज कर सकते हैं। बट उसके बाद 6 महीने बाद आपको दोबारा से 4% देना है, तो वो आपको अपनी जेब से डालना होगा। करेक्ट, क्योंकि वो तो रेंटल आपका पूरे साल का गुजर चुका है ना, वो तो बेसिकली आपको। हाँ, मतलब अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो शुरू का मतलब मैं इसको ऐसे कंसीडर करूंगा कि 60% ही पेमेंट लेके 60% पेमेंट आपको करनी है। 60% आप पेमेंट कर लेंगे तो देन इट विल बी कवर्ड बाय 40% तो कंप्लीटली कवर हो सकता है, वो कवर अप हो जाएगा। सो आप अगर 900,000 dirhams का स्टूडियो ले रहे हैं तो उसमें अगर आप 4% डीएलडी भी लगा दें तो आपके पास, अच्छा इसमें क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड की एक सर्टेन अमाउंट है, उस लिमिट तक कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलें एटलीस्ट आप लेट्स से 55% आपको एट मैक्स 55% आपको ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स इसमें लगाने। हाँ, उसके बाद जो पैसे भी हैं 45% के वो आपको अपने जेब से नहीं दे रहे हैं। अगर आपको रहना नहीं है इसके अंदर तो आप जो वो रेंटल आप देंगे तो बेसिकली एक पोर्टफोलियो बिल्डिंग भी हो जाएगी आपकी, एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, एक प्रॉपर्टी ओनर हो जाएंगे आप। हाँ। फिर अगर आप इसी तरीके से आप 1 या 2 बेडरूम पे जाते हैं तो 1 बेडरूम के लिए जो प्राइस हम 1.4 की बात करें तो उसके लिए हमें कैश फ्लो जो रिक्वायर्ड होगा एक्चुअली वो 8-9 लाख होगा। तो जो 8-9 लाख वाले बजट वाले लोग हैं उनके लिए सूटेबल है।
जिनके पास कैश फ्लो ही 8-9 लाख का है, क्योंकि बाय एनी मीन ये आपके रेंटल्स कवर कर रहे होंगे 8%, क्योंकि 8% रेंट रिटर्न्स लेना ये तो एवरेजली 7-8% आता ही है दुबई के अंदर। तो अगर आपको 1-आधा% अपनी जेब से भी डालना पड़ता है, बट यू आर बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। हाँ, और कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई मॉर्गेज नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी चीज का आपके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है। तो नहीं, प्लस है कि मॉर्गेज जो ना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए, उसमें क्रेडिट कार्ड बंद करवाने पड़ते हैं और आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ जाती हैं, आपको दूसरी जगहों पर आप कर सकते हैं। मैं अभी सोच रहा था बाय द वे अजमान के अंदर एक चीज, तो वो मैं फिर वही सोच रहा था कि मेरा वो क्रेडिट जो लिमिट्स हैं वो कम हो रही थी। तो इस तरह की ऑफलाइन प्रॉपर्टी का फायदा ये होता है कि इसमें आपकी वो क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना इम्पैक्ट नहीं कर रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आपका वो लिमिट जो है ना अपने पास रहती है, तो आप जो करना चाहें कर सकते हैं इसके अंदर। आपने अजमान की बात करी, एक बड़ी जबरदस्त चीज लेकर आने वाला हूँ अजमान में आप अच्छा। लोगों के लिए, देखने वालों के लिए स्पेसिफिक, हाँ। जो विला या टाउन हाउसेस के अंदर, बेसिकली विला के अंदर इंटरेस्ट करते हैं अच्छा, और अच्छा। एक सर्टेन अमाउंट के अंदर देखना चाह रहे हैं, तो बड़ी अच्छी है, करेंगे नहीं उसके यार, वो ऊपर। मुझे खुद भी इंटरेस्ट है, तो मैं बात हाँ, करता हूँ इस पे उसके करेंगे, बारे में हम वीडियो बनाएंगे। वीडियो बिल्कुल, बनाएंगे, वो तो बिल्कुल। मुझे खुद भी इंटरेस्ट है उसके अंदर। हाँ, अच्छा, अब इसके अंदर बाकी चीजें तो हमने कर ली हैं। आई थिंक किसी को कनेक्ट करना है तो सलमान के साथ कनेक्ट कर हाँ, सकते हैं। फर्दर डिटेल्स के लिए डेफिनेटली, और हर चीज वीडियो के ऊपर तो हम हाँ, जो एज आई अवेलेबिलिटी सेड इन द बिगिनिंग के बहुत सारी चीजें हो रही होती हैं, तो जरूरी नहीं है कि यही प्रोजेक्ट हो, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बहुत सारे प्रोजेक्ट हो सकते हैं आपके, मतलब कि हो सकता है ये वाला ना हो, कोई और प्रोजेक्ट हो, बहुत सारी नए, क्योंकि अब Q4 जो शुरू हो रहा है, हमने पहले भी बात किया था, Q4 इज गोना बी द हैपनिंग Q4 रियल एस्टेट मार्केट। तो बहुत सारी न्यू डेवलपमेंट्स आनी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आनी है, सारा गेम टाइम का है। मिसाल के तौर पे हम पिछले साल की देख लें, हमने बहुत सारी वीडियोज ऐसी करी जिन्होंने उस टाइम लिया, दे आर इन द गुड हैंड्स राइट नाउ। तो अब चीज़ें चेंज होती जा रही है, तो इसी तरीके से अगले साल और चेंज हो जाएंगी। तो अब जो भी, अच्छा आ जाते हैं इसके बुकिंग प्रोसीजर पे। एज ऑफ नाउ मैंने आपको बताया कि टावर ए इज ऑलमोस्ट सोल्ड आउट, उसके अंदर कुछ नहीं है। टावर बी के अंदर जो है वो अपॉर्चुनिटी आएगी। अगर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा कराते हैं, जो कि नॉर्मल मार्केट प्रैक्टिस बन गई है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, पहले तो लोग जाते थे देखते थे, बट अब पहले कहते हैं पैसे दो फिर आपको चीज़ मिलेगी। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आप जमा करा के रखें अगर इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर आपका इंटरेस्ट है। और कुछ कैंसिलेशन अगर पहले टावर में आती है, दैट गोना बी मोस्ट बेनिफिशियल, क्योंकि नेक्स्ट टावर में डेफिनेटली प्राइस डिफरेंस आएगा। तो अगर कोई कैंसिलेशन मिल जाती है तो हमारी प्रायोरिटी होगी कि हम उसको कैंसिलेशन में फॉलो करें, और अगर नहीं मिलती तो हम नए टावर के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखें, जो भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी आएगी। जबरदस्त। चलें, ठीक है यार, थैंक यू वेरी मच सलमान, महमूद, उस्मान, इन सब के साथ मैं वीडियोस बना रहा होता हूँ, तो मैं थोड़ा सा वो हो गया था, बट थैंक यू वेरी मच। और इसमें किसी को भी अगर इंटरेस्ट हो तो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, सलमान को कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी किसी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं और कमेंट देना चाहते हैं कोई चीज़, तो बिल्कुल यूट्यूब के कमेंट सेक्शन ओपन है, किसी के लिए हमने रोका नहीं है। अगर आपको लगता है ये महंगा है तो लिख दें उसके अंदर महंगा है, हमारा कौन सा प्रोजेक्ट है ये। लेकिन ये कि मेरे ख्याल से हर प्रोजेक्ट जो आ रहा होता है वो अपने हिसाब से उसको एक प्लेसमेंट होती है उसकी। इसके अंदर जो सबसे बड़ी यूएसपी है वो पेमेंट प्लान है, और पेमेंट प्लान को आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इट गिव्स यू टाइम, और टाइम इज़ मनी। चाहे वो मॉर्गेज की फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी कैश पेमेंट की फॉर्म में हो, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, टाइम इज़ मनी। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, सो अंडरस्टैंड दैट। और अगर कांटेक्ट करना है तो फिर नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है सलमान के साथ, और हम इसी तरह की वीडियोस बना रहे होते हैं, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड, और इस तरह के टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अली भाई, थैंक यू सो मच।